आप देख रही होंगी कि लोगों में भी बहुत उत्साह है और हाल में माननीय मुख्यमंत्री के पहल पर 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई कमीशन के द्वारा। तो हम समझते हैं कि शिक्षकों की पूरी जो कमी थी वो भी पूरी कर गई और आने वाले समय में हम और अधिक शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगे। शिक्षा का बजट काफ़ी बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है और हमने ज्वाइन करने के बाद विभागीय समीक्षा भी की और जो आवश्यक कार्रवाई है और हम लोगों से भी मिल रहे हैं, शिक्षकों से भी मिल रहे हैं, ताकि हमें शिक्षा में आगे बढ़ना है। शिक्षित बिहार ही विकसित बिहार होगा। इस वजह से हम लोग पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ अपने कर्तव्यों का निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है कि क्या लगता है आपको शिक्षा व्यवस्था में कोई सुधार हुई है? क्योंकि लगातार कहा जाता था शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। क्या आप पटरी पर लौटी है, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ अच्छा काम किया है? देखिए, शिक्षा व्यवस्था में निश्चित रूप से बहुत सुधार हुए हैं। आप जा कर के गाँवों में देख लें, शहरों में देख लें, एक तो बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ी है, जो छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है। दूसरी बात है कि जो आम शिकायत थी कि शिक्षक लेट आते हैं, समय पर नहीं आते हैं, कम आते हैं, उसमें भी बहुत सुधार हुए हैं। और तीसरी बात है कि जो शिक्षकों की कमी थी, राज्य सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 लाख से अधिक शिक्षक बहाल किए हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों में ACS पाठक साहब जो के पाठक थे उन्होंने भी मेहनत की है। और देखिए, अंतोगत्वा जो सुधार होते हैं, एक टीम वर्क होता है, टीम का लीडर होता है। तो हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि और अच्छे से अच्छी सुविधाएं दी जाएं, वातावरण दिया जाए और तैयार किया जाए। और इसलिए जो भी प्रोत्साहन राशि भी इसलिए मैट्रिक के बाद, ग्रेजुएशन के बाद दी जा रही है। जो UPSC BPSC में जो क्वालिफाई कर रहे हैं प्रिलिमिनरीज में, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। और जो हमारा बेस है स्कूली शिक्षा, उसको हम लोग सुधारना चाहते हैं। और साथ ही साथ कॉलेज की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी सुधार आया है कि, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां और अधिक सुधार की आवश्यकता है और सेशन टाइम पर चले, ये हमारा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है छात्रों और छात्राओं के लिए कि सेशन टाइम पर है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक जी ने अच्छा काम किया? उन्होंने निश्चित रूप से अच्छा काम किया और पूरी टीम ने काम किया। और हमने कहा कि लेकिन टीम के असल लीडर और मुखिया तो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन अब आपके लिए चुनौतियां बहुत होने वाली हैं, क्योंकि आप पर सबसे बड़ा विभाग, आपके कांधों पर उसकी जिम्मेदारी है और सबकी नजरें शिक्षा विभाग पर होती है। तो इन चुनौतियों को कैसे हल कीजिएगा मंत्री जी? देखिए, हमने समीक्षा बैठक की और हमारा उद्देश्य है कि शिक्षा में ससमय एग्जाम्स हों, शिक्षा की क्वालिटी, जो गुणात्मक सुधार है वो लाया जाए और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, संसाधन है स्कूलों में या कॉलेजों में, उसमें बढ़ोतरी हुई। और बिहार के छात्र मेधावी हैं, मेहनती हैं और एक ऐसा वातावरण जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिया है अब तक लिए, उसको और बेहतर किया जा सके। इसलिए आप देखेंगे शिक्षा विभाग का बजट भी सबसे ज़्यादा है और इस वजह से हम लोग कोई कमी नहीं रहने देंगे और ईमानदारी, निष्ठा और के साथ मेहनत करेंगे। और जो भी चीज़ें हमारे संज्ञान में आएंगी, पब्लिक का सुझाव हो या अभिभावकों का सुझाव हो या मीडिया का सुझाव हो या शिक्षकों का सुझाव हो, उसको हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे और जो बातें ग्रहण करने लायक होंगी उस पर हम ज़रूर गौर करेंगे। ज़रूर गौर कीजिएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं शिक्षा मंत्री से भी और हम बात कर रहे हैं पूर्व IPS अफसर से भी। हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है मंत्री जी, वो ये है कि BPSC TRE 3.0 का पेपर लीक हो गया है। सीधा सवाल आपसे यही होगा मेरा कि इसको लेकर शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? देखिए, मीडिया ने इन बातों को खबर किया है, तो इसमें तो EOU इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और शिक्षा और जो भी और
बीपीएससी इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। अगर कोई कमी रही है तो इसको निश्चित रूप से यू देखेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना कि बिहार के जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या कुछ कहना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है ये बात कि भाई पेपर लीक मामले में अगर कोई कमी है तो विभाग उसको गंभीरता से देखेगा, और सभी का यही कहना है लगातार कि भाई कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का मुद्दा है वो गंभीर है, और इस मुद्दे पे हम लोग जो हैं संज्ञान लेंगे। पेपर लीक का मामला भी सामने आया है, इस पे भी संज्ञान लेंगे। आगे कोई कार्रवाई होगी उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। तो फिलहाल शिक्षा मंत्री जो हैं बहाली पर भी खुलकर बोले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने व्यापक और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली जो है बिहार में की है। शिक्षा के क्षेत्र में हम गुणवत्ता भी लाना चाहते हैं और बेहतर विकास करना चाहते हैं, ये मुद्दा है हमारा। तो अब आगे क्या कुछ होगा ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो ये बात क्लियर है कि कहीं ना कहीं बिहार के शिक्षा मंत्री जो पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कही है कि भाई हम आगे लगातार प्रयास करेंगे शिक्षा को बेहतरीन बनाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।